हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो होगा वो भारती भवन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2 का सी होगा। ठीक है। और इस चैप्टर के अंतर्गत भिन्न पे आधारित जो प्रश्न होते हैं मैं उसको काफ़ी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब वो चाहे भिन्न पे आधारित कोई भी प्रश्न हो। ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए यहाँ बोला गया है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। ठीक है। और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो भिन्न वाला जब भी प्रश्न मिले ना, ठीक है, तो हम मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये अपना अंश है और ये हर है। ठीक है। अब देखो, अब प्रश्न से तो भिन्न वाला जब भी प्रश्न बोले तो सबसे पहले आप x/y लिख लो। ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। अब जैसे क्वेश्चन में कहेगा हम वैसे काम करेंगे। देखो प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। हर में 1 जोड़ने पर, यहाँ अंश के विषय में कुछ नहीं बोला गया है। तो हर में 1 जोड़ना है तो हर नीचे वाला होगा ना, तो हर में हम 1 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्रॉस गुना करना है। ठीक है। तो जब आप x में ऐसे 2 से गुना करोगे तो ये 2x हो जाएगा बराबर y में जब आप y+1 में 1 से गुना करोगे तो ये y+1 हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्रॉस गुना कर लिया। अब देखो ये 2x है, y प्लस में है, इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर 1। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। पुनः प्रश्न से अब हम फिर से पहले भिन्न लिख लेंगे x/y। ठीक है। अब फिर देखेंगे हम प्रश्न कह क्या रहा है। तो देखो अब प्रश्न में बोला गया है, और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अब तुम्हें अंश से 2 घटा लेना है। तो देखो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, तो अंश से जब हम 2 घटा लेंगे तो अपना भिन्न जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। अब फिर हम क्रॉस गुना करेंगे तो x-2 में इस बार किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो हम उसे ऐसे लिखेंगे 3 × x-2 बराबर, और y में जब आप 1 से गुना करोगे तो ये y रहेगा। अब देखो, अब 3 को इन दोनों से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 में 2 से गुना करोगे तो 6 बराबर y। अब हम इसे समीकरण के रूप में जब लाएंगे तो यहाँ पे 3x, देखिए y प्लस में है, इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और 6 जो माइनस में है उधर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा। समीकरण 2। अब ये जो दोनों समीकरण आया ना, समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए पहला समीकरण आपका है 2x - y बराबर 1। तो पहला समीकरण है अपना 2x - y बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 6। अब देखो यहाँ पे y बराबर है लेकिन दोनों माइनस में है, तो हम चिन्ह बदलेंगे, प्लस। अब एक चिन्ह बदलेगा तो सब बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ y माइनस में y प्लस में कैंसिल हो जाएगा। 2x में से जब आप घटाओगे 3x तो माइनस में 1x, और 1 में जब आप घटाओगे 6, चूँकि कम में से घटा रहे हो ज़्यादा, तो यहाँ भी -5 आएगा। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, या x बराबर 5। ठीक है। x का वैल्यू आ गया। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो आप किसी भी समीकरण से चलोगे, समीकरण जैसा कि 1 से, तो देखिए पहला समीकरण है 2x - y बराबर 1। तो समीकरण 1 से 2x - y बराबर 1। ठीक है। तो देखिए 2 है तो 2 गुने x के जगह पे 5 - y बराबर 1, तो ये 10 - y बराबर 1। आपको y का वैल्यू चाहिए तो 10 है, 1 प्लस में है, इधर लाओगे तो माइनस में, और y माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, या y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से गया 1 तो 9। ठीक है। तो x y दोनों आ गया ना। इसलिए अपना जो भिन्न होगा, भिन्न आपने क्या माना था,
x बटे y, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आपको आया 5, तो ये 5 हो गया, और बटे में y 9 है ना, तो y का वैल्यू 9, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। हाँ, और ये समीकरण पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि आपको समीकरण सॉल्व करने नहीं आता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, अब हम आते हैं 6 के दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम भिन्न वाला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा काम होगा, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, माना भिन्न बराबर x बटे y, ठीक है, प्रश्न से। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x बटे y, ऊपर वाला अंश नीचे वाला है। अब देखते हैं प्रश्न कहता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो बोला जा रहा है, किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ केवल बात अंश की है, ठीक है ना। तो अंश के साथ जब हम 1 जोड़ देंगे तो भिन्न जो है उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो, क्रॉस गुना करो, तो क्रॉस गुना जब तुम करोगे तो x + 1 में, यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं, तो ये तो उतना ही x + 1 ही रह जाएगा, बराबर y में जब तुम 1 से गुना करोगे वो तो y रह जाएगा। अब x y प्लस में इधर लाओगे तो वो माइनस में, और बराबर के उधर 1 प्लस में उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः प्रश्न से फिर से हम भिन्न लिख लेंगे x बटे y, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। बात समझिए, यहाँ बोला गया है कि अंश में से 1 घटाया जाता है, तो हम अंश में से 1 घटा लेंगे, और हर में 2 जोड़ा जाता है तो हर में हम जोड़ देंगे 2, तब जो अपना भिन्न का वैल्यू होगा वो 1/3 होगा, ठीक है। क्रॉस गुना जब करोगे तो x - 1 में हमें 3 से गुना करना है, तो 3 × x - 1 बराबर में, और y + 2 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो वो y + 2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x - 3 = y + 2, ठीक है। अब देखो, ये 3x है, y प्लस में है, इधर लाओगे माइनस में, बराबर के उधर 2 है, 3 माइनस में उधर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x - y बराबर 2 में जब आप 3 जोड़ोगे तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना आया समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो जब समीकरण 1 और 2 से आप चलोगे तो पहला समीकरण है x - y बराबर -1, दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये y दोनों माइनस में ही है तो हम चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, एक x में से घटाओगे 3x तो माइनस में 2x बराबर में -1 और -5, ये -6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6, 3 से, तो x बराबर 3। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x - y बराबर -1, ठीक है। x - y बराबर -1, तो x के जगह पे हमें 3 रखना है, -y बराबर -1, तो 3, देखिए 1 माइनस में है, इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर के इधर ये जो y माइनस में था वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू हो गया 3 + 1 4। तो अपना जो भिन्न था, हमने भिन्न माना था x बटे y, तो x का वैल्यू अपना आया है 3 और y का वैल्यू आया है 4। तो आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे कि भिन्न वाले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं 6 के तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहले अपना काम जो होगा वो माना भिन्न बराबर x बटे y, ठीक है। देखिए, प्रश्न से
तो सबसे पहले हम भिन्न लिख लेंगे x बटे y। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हम क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर हमारा प्रश्न कहता क्या है। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तो अंश में जोड़ दिया जाए हर को, तो हर कौन है, नीचे वाले को हर कहते हैं ना, तो अंश में हमें जोड़ना है हर को, मतलब y को। ठीक है, और फिर प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। ठीक है, उस भिन्न का जो अंश है उसको हर में से घटा देना है। तो हर में से घटाना है किसको, अंश को। अंश मतलब कौन है, x। तब जो भिन्न हो जाएगा वो 11/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलो अब क्रॉस गुना करेंगे। x प्लस वाई में आपको 3 से गुना करना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को 11 से गुना करेंगे तो 11 इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 11y माइनस 11x। ठीक है, ये 3x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3y, 11y प्लस में है, इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, उधर 0, क्योंकि दोनों टर्म हम इधर ला चुके। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 14x और 3y में से घटाओगे 11y तो माइनस 8y बराबर 0। या हम इन दोनों में 2 से भाग दे सकते हैं, तो ये 7x माइनस 4y बराबर 0। तो ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से देखो, और फिर अपना अगला लाइन क्या कहता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो अंश है वो हर से 3 कम है। तो अंश कौन है अपना, अंश है अपना x, मतलब कि x जो है y से कम है, कम है मतलब माइनस कितना, 3। तो यहाँ पे x y प्लस में है, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर -3। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए पहला समीकरण है 7x माइनस 4y बराबर 0, दूसरा है x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ना x वाला बराबर है ना y वाला, किसी को बराबर कर लीजिए। ऊपर में 7 है यहाँ, तो नीचे में 7 से, नीचे में कोई अंक नहीं है तो ऊपर में गुना नहीं होगा, तो ये जैसे है ये उसी तरह रह जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि उसमें हम गुना नहीं किए हैं। नीचे वाले में हमें 7 से गुना करना है, तो हो जाएगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू, देखो माइनस है और 3 में जब आप 7 से गुना करोगे तो ये 21 हो जाएगा। दोनों प्लस में ही है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा। देखो 7y जो है बड़ा वाला है वो प्लस में है, तो 7y में से आप घटाओगे 4y तो 3y बराबर 21 प्लस में है, 3 से ये 7 से कटेगा तो y बराबर 7। ठीक है, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है अपना वो है 7x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, तो 7x माइनस 4 है तो 4 इंटू वाई की जगह पे 7 बराबर 0। तो देखिए 7x 4 में 7 से गुना करोगे तो 28, माइनस में बराबर के उधर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और ये 7 से 28 4 से कट जाएगा, तो x बराबर 4। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो भिन्न होगा वो हमने x बटा वाई माना था, तो x का वैल्यू आया 4 और y का वैल्यू आया 7। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो फाइनली आंसर हुआ वो 4/7 हुआ। चलिए आते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख लेंगे माना भिन्न बराबर x बटे वाई। और हाँ, आपने अगर समीकरण सॉल्व करने की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें प्रश्न से। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर। देखो यहाँ हर में भी तुम्हें 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ना है, तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न से तो सबसे पहले तो हम भिन्न लिख लेंगे। देखिए हर में भी 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ना है, तो वह भिन्न जो है अपना वो 9/11 हो जाएगा। अब हम जब क्रॉस गुना करेंगे तो x + 2 में हमें 11 से गुना करना है ना, तो 11 × x + 2 बराबर, और y + 2 में हमें 9 से गुना करना है, तो 9 × y + 2। ठीक है ना, तो 11 में जब हम x से गुना करेंगे तो ये 11x + 22 बराबर में हो जाएगा 9y + 18। 9 में 2 से 18। ठीक है, 11x 9y प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर को उधर 18, 22 प्लस में उधर ले जाओगे माइनस में, तो 11x - 9y, और ये 18 में से जाएगा 22 तो -4, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से। ठीक है, फिर हम लिख लेंगे x/y। अब देखिए, अब फिर हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न आखिर बोल क्या रहा है। देखिए, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। मतलब हर में भी 3 जोड़ देना है, अंश में भी 3 जोड़ देना है, तो वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, चलो फिर क्रॉस गुना करेंगे तो 6 × x + 3 बराबर y + 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये 6x + 18 बराबर में 5y + 15, तो 6x 5y प्लस में उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर 15 है, 18 प्लस में उधर ले जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x - 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा तो वो -3, समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे अपना जो पहला समीकरण है वो है 11x - 9y बराबर -4, और दूसरा समीकरण है 6x - 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि x वाला दोनों प्लस में है, y वाला दोनों माइनस में है, तो हम किसी को भी बराबर करेंगे चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए किसी को भी बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में 9 है तो नीचे में 9 से गुना करेंगे, और नीचे में 5 है तो ऊपर में 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप समीकरण को, चूंकि मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आप अच्छे से जानते हैं कि समीकरण सॉल्व कैसे करना है। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू 7 आएगा और y का वैल्यू 9 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो भिन्न हो जाएगा, चूंकि हमने भिन्न को x/y माना था तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 4 नंबर प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। 5वां नंबर, वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से, तो अपना जो भिन्न है वो x/y है, और प्रश्न में बोला गया है वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर, तो अंश में मैंने 1 जोड़ दिया, और हर में 1 घटाने पर तो हर में से मैंने 1 घटा दिया। ठीक है, भिन्न जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, 1 हो जाता है। क्रॉस गुना करोगे तो x + 1 जब बराबर में 1 है तो उतना ही रह जाएगा, फिर बराबर में y - 1 में 1 से गुना करोगे वो भी y - 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 1 से y प्लस में है, इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और बराबर के उधर -1 पहले से है, ये जो 1 प्लस में है उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 और -1 -2, समीकरण नंबर ये पहला हो जाएगा। ठीक है, पुनः प्रश्न से, फिर से हम भिन्न
x बटे y को पहले लिख लेंगे। अब देखो फिर प्रश्न में बोल रहा है जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। केवल हर में एक जोड़ने पर, ठीक है, तो केवल हर में एक जोड़ना है, अंश के विषय में कुछ नहीं बोला जा रहा है, और ये भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो फिर क्रॉस गुना कर लेंगे हम, तो या x में 2 से गुना करोगे तो 2x बराबर y + 1 में जब आप 1 से गुना करोगे तो y + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x 1 प्लस में इधर लाओगे माइनस में बराबर के उधर 1, ये समीकरण नंबर अपना हो गया दूसरा। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो पहला समीकरण है अपना x - y बराबर -2, दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ y दोनों माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 1x में घटाओगे 2x तो माइनस में 1x, और -2 और -1 -3, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारा x का वैल्यू 3, ठीक है। और अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है अपना x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, तो x की जगह पे 3 -y बराबर में -2। तो देखो यहाँ पे 3 है, 2 माइनस में इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और अब बराबर के उधर ये जो y इधर माइनस में है वो उधर चला जाएगा, मतलब कि हमारा y का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे भिन्न हो जाएगा वो हमने x बटा y माना था, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली अपना जो 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना भिन्न बराबर x बटे y, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से, तो सबसे पहले हम x बटे y लिख लेंगे। देखिए किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। अंश में से 1 घटा लिया जाए तो अपना जो भिन्न होगा वो 1/3 हो जाएगा। क्रॉस गुना जब आप करोगे तो 3 × x - 1 बराबर में y में जब हम 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, तो 3x - 3 = y। तो यहाँ पर 3x y प्लस में है, इधर लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर 3 माइनस में उधर ले जाओगे प्लस में, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, ठीक है, फिर हम भिन्न x बटे y मान लेंगे। देखिए अब की बार बोला गया है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो हर में तुम्हें जोड़ना है 8 और भिन्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4, ठीक है। क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो x में 4 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 4x बराबर y + 8 में जब 1 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा y + 8। तो यहाँ पे 4x y प्लस में इधर लाओगे तो माइनस में उधर 8, समीकरण ये हो जाएगा अपना दूसरा। अब आप दोनों समीकरण को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपका इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। देखो वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और अब भिन्न पे आधारित आपके प्रश्न में कोई भी सवाल दें, वो चाहे किसी भी किताब से हो, आप उसे काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दबा के लाइक शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।